नमस्कार दोस्तों, हेमंत एएलपी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम संस्कृत अनुवाद पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यह कहाँ-कहाँ पे और किस-किस काम आएगा। देखिए, जब आप संस्कृत अनुवाद पढ़ते हैं, तो इसमें आप सारे के सारे लकार पढ़ते हैं और सारी की सारी इम्पोर्टेंट विभक्तियां पढ़ते हैं। तो जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, या जब आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, या अब जब आप यस्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, या आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देते हैं। यस्टेट का मतलब ये बिहार का बीपीएससी का है। अगर ये सब एग्ज़ाम आप देते हैं, ठीक है, तो संस्कृत में पैसेज आता है, जिसे हिंदी में हम अनुच्छेद कहते हैं। तो पैसेज में दोस्तों, पैसेज के सवाल को पढ़कर और उसका उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपको सारे के सारे लकार विभक्तियों के साथ साथ संस्कृत का अनुवाद पता हो, ठीक है। जब आप संस्कृत का अनुवाद जानते रहेंगे तो आराम से आप जो है पैसेज को पढ़ेंगे और उस पैसेज के उत्तर को आराम से दे लेंगे। इसके अलावा देखिए, पैसेज में लकार से भी क्वेश्चन आता है। तो अगर मान लीजिए 2 लकार आ गया तो 2 नंबर वही हो गया। विभक्ति से भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो भी लकार होता है उसके परिवर्तित रूप से आता है। जैसे गम धातु है, गम धातु का परिवर्तित रूप होता है गच्छ, गच्छति, इस तरह से बनता है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम लोग इस वीडियो की कड़ी में देखेंगे। और आप कोशिश करिए कि एक बार इसको देख के और इसका नोट्स बनाते चलिए, आपका पूरा का पूरा संस्कृत अनुवाद आ जाएगा और आप यूपी टेट में बहुत बेहतरीन करेंगे, सी टेट में बहुत बेहतरीन करेंगे, सुपर टेट में बहुत बेहतरीन करेंगे। एक बार केवल आपको विश्वास करके इन वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए, संस्कृत के अनुवाद के लिए सबसे पहले हमको लकार, लकार को हम कह सकते हैं, लकार जिसे हम संस्कृत में कहते हैं उसे हम हिंदी में क्रिया और अंग्रेजी में वर्ब कह सकते हैं। मतलब कि संस्कृत के अनुवाद के लिए हमें सबसे पहले लकार या क्रिया का पता होना जरूरी है। लकारों की कुल संख्या 10 है। अगर कभी आपसे पूछा कि लकार की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे लकार की संख्या जो होती है वह 10 होती है। लकारों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम मुख्य रूप से 5 लकार का अध्ययन करेंगे, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लकार की संख्या 10 होती है। ये 5 बस इसलिए लिखा गया है कि जो मुख्य रूप से 5 हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। लेकिन परीक्षा में लकारों की संख्या पूछेगा तो आपको बताना है लकारों की संख्या 10 होती है। लकार जो होते हैं वो समय या काल यानी टेंस का बोध कराता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लकार किसका बोध करवाता है, तो आप बताएंगे लकार समय या काल का बोध करवाता है। अब देखिए, लकार समय व काल का बोध कैसे करवाता है। देखिए, एक लकार का नाम होता है लट लकार। लट लकार जो होता है वो वर्तमान काल का बोध करवाता है, जिसे आप अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। एक होता है लंग लकार। लंग लकार जो होता है वो भूतकाल का बोध कराता है। जो भूतकाल मतलब पहले बीती हुई बातें हैं उसका बोध लंग लकार कराता है। और जो लिट लकार होता है वो भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस का बोध करवाता है। फिर से एक बार देखिए, लट का मतलब हो गया, लट का मतलब हो गया, लट का मतलब हो गया वर्तमान काल, और लंग का मतलब हो गया भूतकाल, और लिट का मतलब हो गया भविष्य काल, और लोट लकार का मतलब हो गया आज्ञार्थक। क्या? आज्ञार्थक। और विधिलिंग का हो गया
चाहिए के अर्थ में। तो चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है, और कहीं पे आज्ञा उज्ञा वाली बात आई तो वहां पे लोट लकार का प्रयोग होता है। चलिए, लकार की जानकारी के बाद, जब लकार की जानकारी आपको हो जाए, उसके बाद संस्कृत अनुवाद के लिए आपको कर्ता की जानकारी होनी चाहिए कि कर्ता एक वचन का है कि द्विवचन का है कि बहुवचन का है, प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है। तो देखिए, कर्ता हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बात करें कर्ता पुल्लिंग की, तो देखिए सह, तौ, ते। सह माने वह पुल्लिंग में, तौ माने वे दोनों पुल्लिंग में, और ते माने वे सब। अगर कहीं पे बात केवल हुई है वह लड़का जा रहा है तो आप लगाएंगे सह, वे दोनों लड़के जा रहे हैं तो आप लगाएंगे तौ, वे सब लड़के जा रहे हैं तो आप लगाएंगे ते। उसके बाद देखिए मध्यम पुरुष में त्वम, यूयाम और यूयम। यहाँ पे देखिए यूयाम की जगह युवाम भी हो सकता है, ठीक है। तो त्वम माने तुम, यूयाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम लोग। अगर कहेगा तुम जा रहे हो या तुम जा रही हो, लड़का हो या लड़की, मध्यम पुरुष सबके लिए एक समान, तो त्वम लगेगा। तुम दोनों जा रहे हो, यूयाम लगेगा। तुम सब जा रहे हो तो यूयम लगेगा। उसके बाद उत्तम पुरुष, मैं उत्तम, तुम मध्यम, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यहाँ पे देखिए अहम, आवाम और वयम। अहम माने मैं जा रहा हूँ, हम दोनों जा रहे हैं मतलब आवाम, हम सब जा रहे हैं मतलब वयम। तो सह, तौते, त्वम, यूयाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए, अगर प्रथम पुरुष में लड़की की बात होगी तो सह के जगह सा हो जाएगा, मतलब वह लड़की जा रही है मतलब सा, वे वे दोनों लड़कियां जा रही हैं मतलब ते, वे सब लड़कियां जा रही हैं मतलब ता। तो लड़की रहेगी तो शा, ते, ता, और लड़का रहेगा तो शह, तौ, ते। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सबके लिए एक समान होगा। तो यह दोस्तों है कर्ता। अगर कह दिया कि हम दोनों जा रहे हैं, क्या कह दिया कि हम दोनों जा रहे हैं, तो शुरू में जो लिखा है हम दोनों, ये हो गया कर्ता। तो हम दोनों के जगह पे आप देखेंगे हम दोनों कर्ता उत्तम पुरुष का है, और हम दोनों के जगह पे हम क्या लिख देंगे, आवाम। और जा रहे हैं का संस्कृत लिखेंगे, जो धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे। अब देखिए ध्यान दें, इस कर्ता के मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष यही सदैव रहेगा। मध्यम एवं उत्तम पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यह 3 + 3 6 ठो जो है सदैव वही रहेंगे, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। इन 6 के अलावा सभी कर्ता, इन 6 के अलावा सभी कर्ता जितने भी आएंगे वो प्रथम पुरुष में आएंगे। जैसे सह आ गया, सह, तौते। अगर बालक आ जाएगा तो बालकः, बालकौ, बालका, ये भी आ जाएगा। राम अगर आ गया, मोदी है अगर आ गया, अखिलेश अगर आ गया, मायावती अगर आ गया, वालिका आ गया, हरि आ गया, मुनि आ गया, साधु आ गया, पितृ आ गया, मातृ आ गया, फलम आ गया, रमा आ गया, लता आ गया, जो भी आए वो सब आपका इसमें आएगा। अगर बालक आ गया तो बालक का जो रूप प्रथम पुरुष में चलता है तीनों लिख देंगे। अगर फलम आ गया नपुंसक लिंग में, जो भी यहाँ पे चलता है उसे लिख देंगे। बाकी मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे। अब देखिए लकार या क्रिया, लकार या क्रिया में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होगा, और इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होगा, ठीक है। तो दोस्तों लकार में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला लकार जो आपका आता है वह आता है
लट लकार। ठीक है, तो लट लकार से पहले हम देखेंगे कि लकार आखिर होता क्या है। तो देखिए लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होगा। जैसे यहाँ पे बस लकार को समझाया गया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ती है, यहाँ पे तह है और यहाँ पे अंती है। ठीक, ती ती तह अंती कैसे याद रखेंगे, ती तह अंती। उसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे सी थह थ, सी थह थ, आमी आवह आमह, आमी आवह आमह। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि आप जब यल आकृति इस तरह से बनाएंगे तो जो भी यल आकृति के अंतर्गत आएंगे उन सब में दोस्तों क्या रहेगा, उन सब में विसर्ग रहेगा। इस यल आकृति वाले में विसर्ग रहेगा, बाकी किसी में भी विसर्ग नहीं रहेगा। इस वीडियो को रोक के एक दो बार आप पढ़ लीजिए। ती ती तह अंती, सी थह थ, आमी आवह आमह। इस तरीके से होता है क्या, इस तरीके से होता है लकार। अब देखिए अगर अगर यहाँ पे अगर बात होगी दोस्तों, एकदम ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे बात होगी प्रथम पुरुष एक वचन का अगर करता रहेगा तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया अर्थात लकार लगेगा, ये याद रखिएगा। अगर मध्यम पुरुष द्विवचन का करता रहेगा तो मध्यम पुरुष के द्विवचन का ही लकार लगेगा। मतलब जहाँ का कर्ता होगा वहीं की क्रिया लगेगा। ये चीज आप एकदम दिमाग में बैठा लेंगे कि जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया अर्थात लकार भी लगेगा। ठीक है, क्रिया अर्थात लकार कभी भी लिंग का सूचक नहीं होता है, अर्थात क्रिया पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक समान लगती है। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, वह पढ़ता है। ठीक है, तो बताइए वह को क्या कहेंगे, सह। तो यहाँ पे आप लिखे सह, वह का मतलब क्या हो गया, सह, और पढ़ता है मतलब वर्तमान काल में है, और वर्तमान काल मतलब लट लकार, और पढ़ता है का आप देखेंगे तो यहाँ पे पढ़ता है, यहाँ पे पठती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठती। जब यहाँ से सह आप लिए तो यहाँ से क्या लेंगे, पठती लेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए सह पठती लिखा गया है। उसके बाद तुम जाते हो। अब बताइए त्वम कहाँ से लिया गया है, त्वम आपको लिया गया है मध्यम पुरुष एक वचन त्वम। तो ऐसे ही मध्यम पुरुष एक वचन में देखिए सी आया है, तो तुम जाते हो मतलब त्वम, और जाना का हो जाएगा गच्छ, और यहाँ पे सी इसलिए लगा है क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन त्वम गच्छति। ऐसे मैं दौड़ता हूँ, तो देखिए मैं मतलब क्या हो गया, अहम। जब अहम यहाँ से लिए उत्तम पुरुष एक वचन तो यहाँ भी लेंगे आमी, और यहाँ पे है मैं दौड़ता हूँ, तो मैं का हो गया अहम और दौड़ना का होगा धाव। धाव में आमी जोड़ेंगे तो हो जाएगा धावामी, यानी मैं दौड़ता हूँ का अहम धावामी हो जाएगा। कुल मिला जुला के दोस्तों मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर उत्तम पुरुष एक वचन यहाँ से आप लिए हैं तो उत्तम पुरुष एक वचन आप क्रिया भी लेंगे, कर्ता जहाँ का उठाएंगे क्रिया वहीं की उठाएंगे। तुम दोनों पढ़ते हो, दोस्तों देखिए तुम दोनों कहाँ आया, यहाँ पे आया, मतलब मध्यम पुरुष द्विवचन, तो आप यहाँ से पठतः लेंगे, यानी यूयाम पठतः हो जाएगा। अर्थात आपको ध्यान देना है कि जो संस्कृत अनुवाद हम कर रहे हैं वह किस काल का है, यानी किस लकार का है, किस पुरुष का है, किस वचन का है। अगर इतना पता है, लकार एवं धातु रूप शब्द रूप आपको याद है, तो आपको संस्कृत अनुवाद का 90% ज्ञान हो चुका है। अगर आपको लकार नहीं याद है, आपको विभक्ति नहीं याद है, आपको शब्दों का अर्थ नहीं याद है, तो आपको दिक्कत होगी,
आपको पहले शब्दार्थ कुछ याद कर लेने हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है तो कक्षा 3, 4, 5 की जो है प्राइमरी की किताब लेकर एनसीईआरटी वाली, उससे कम से कम शब्दार्थ याद कर लेना है। और कोई पीडीएफ मिले तो उससे आप थोड़ा सा शब्दार्थ याद कर लीजिए। बाकी आगे इसमें चलेंगे तो मैं पूरा का लकार विभक्ति पूरा याद करवा दूंगा, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, फिर देखेंगे। देखिए, कर कर्म क्या होता है, कर्ता के बारे में हम समझ गए। अब हम बात करेंगे कर्म। देखिए, याद रखें, संस्कृत अनुवाद करते समय कर्म जो होगा वो हमेशा हम द्वितीय विभक्ति का ही लगाएंगे। कर्म को हमेशा द्वितीय विभक्ति, जैसे एक प्रथमा विभक्ति होता है, द्वितीय होता है, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन होता है। तो जो द्वितीय विभक्ति का होता है उसी द्वितीय विभक्ति के कर्म को हमेशा हम लगाएंगे, क्योंकि कर्मणा द्वितीय होती है। कर्म हमेशा द्वितीय होता है। कहीं कहीं पे अगर परिवर्तन होगा तो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन वास्तव में कर्म हमेशा द्वितीय ही हम क्या करेंगे, लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक जो है लिखा गया है शब्द रूप रोटी का, ठीक है। तो रोटी का द्वितीय विभक्ति हम देखेंगे तो देखिए, रोटिकाम है, रोटिके है और रोटिका। देखिए, द्वितीय विभक्ति में यहाँ जो पहला आता है द्वितीय विभक्ति में, देखिए इस रोटिकाम को ऐसे भी लिखा मिलेगा, रोटी का, और ये जो अनुस्वार है यहाँ पे माँ ऐसे बन जाएगा। ये जो द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है उसमें माँ जरूर आता है, ज़्यादातर में रोटिकाम आएगा। जैसे यहाँ पे मैं देखिए पूरा लिख दिया हूँ, तो यहाँ पे देखिए रोटिकाम, रोटिके और रोटिका, ये आपका द्वितीय विभक्ति है। और रोटी शब्द जो है स्त्रीलिंग का है, इसलिए इस तरह से चलेगा। अगर ये रोटी का एक और रूप होता है रोटिम, रोटिको, रोटी, ये भी होता है। तो हमें इस वाले से मतलब है, ये भी आ सकता है, लेकिन हमें इस वाले से मतलब है कि रोटिकाम, रोटिके, रोटिका, ये मतलब है। अब इसका मतलब आप समझिए, देखिए इसका मतलब समझिए। रोटिकाम, ठीक है, मतलब एक रोटी, रोटिके मतलब दो रोटी, और रोटिकाह मतलब बहुत रोटी या दो से अधिक रोटी। और यह जो रोटी का रूप चलेगा, इकारांत स्त्रीलिंग की तरह चलेगा, जैसे कि नदी का रूप चलता है। जैसे नदी का रूप चलता है वैसे ही रोटी का भी रूप चलता है। कर्म जो भी क्रिया कर रहा है, देखिए कर्ता जो भी क्रिया कर रहा है वो अपनी क्रिया से जिसको सबसे ज्यादा चाह रहा हो वही कर्म होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाह रहा हो वही कर्म होगा। जैसे वहां पे रोटी को चाह रहा है तो रोटी क्या होगा, कर्म होगा। यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे शादी में बफर सिस्टम है, यहाँ पे पनीर रखा है, दाल रखा है, चावल रखा है, फल और हलवा रखा है, आइसक्रीम रखा है, पूड़ी रखा है। कर्ता यानी बालक जो है हलवा खाता है, हलवा सोचता है कि शुद्ध देसी घी का हलवा खाऊंगा, नुकसान नहीं करेगा, तो हलवा जो होगा, ये हलवा या जो भी खा रहा है वही कर्म हो जाएगा। बाकी उस शब्द में चाहे जितना चीज हो, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया है वही कर्म होगा। और कर्म में हमेशा द्वितीय लगेगा। अगर हलवा को कह रहा है तो हलवा, अगर फल को कह रहा है तो फलम फले फलानी, जो द्वितीय में आएगा उसको हम लोग लेंगे। ठीक है। आप प्रयागराज संगम पर गए, वहां हनुमान मंदिर है, वहां गंगा नदी है, वहां नाव है, लेकिन आप हनुमान मंदिर में गए तो हनुमान कर्म हो जाएगा। कर्म में हमेशा द्वितीय लगेगी। तब यहाँ नहीं कहेंगे कि अरे भैया हनुमान तो कर्ता लग रहा है, नहीं। आप कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहेगा वही कर्म है, वो चाहे नाम हो चाहे जो हो। तब हम दो विभक्ति में द्वितीय विभक्ति देखेंगे तो लिखा रहेगा हनुमंतम, हनुमंतो, हनुमतः, यानी बालकः, बालकौ, बालकः, इस टाइप से लिखा रहेगा। यानी हनुमत शब्द का रूप जो रहेगा द्वितीय में हनुमंतम, हनुमंतो, हनुमतः लिखा रहेगा। ठीक है। अब देखिए, अभिनय पुस्तक पढ़ता है, अभिनय करता है
और अभिनय के द्वारा सबसे ज़्यादा चाहा जा रहा है पुस्तक को, तो पुस्तक हो गया कर्म। और आपको पता है कि पुस्तक का जो रूप है वह चलेगा किसकी तरह? फल की तरह। फल और पुस्तक का रूप दोनों का एक ही तरह चलता है। तो यहाँ पे अभिनय एक वचन है, अभिनय जो है कर्ता एक वचन है, तो पुस्तक को भी हम लेंगे पुस्तकम। और यहाँ पे पढ़ता है एक वचन है, तो आप लेंगे पठति। और ये पढ़ता है किस लकार में है? वर्तमान काल में है। और वर्तमान काल में है तो वर्तमान काल में तीतः अंति, तो एक वचन है, तो इसलिए हम यहाँ पे पठति लिए हैं। तो अभिनय पुस्तकम पठति। इसके बाद देखिए बालक खाता है, तो बालक खाता है लट लकार है, तो बालक का हो जाएगा बालकः। और खादति क्योंकि एक वचन है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दिया गया कि दोनों वर्तमान काल में है, इसलिए दोनों में लट लकार लगा है। तीतः अंति, सीथः थ, आमी आव और आम। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस में कर्ता बदलेगी तो क्रिया अपने आप बदलेगी, लेकिन कर्म हमेशा द्वितीय रहेगी। कर्म का असर कभी भी कर्ता या क्रिया पर नहीं पड़ता। और आपको पहले ही बता दिया गया है कि द्वितीय में ज्यादातर यहाँ पे बिंदी आएगा, इसी को आप ऐसे पुस्तकम भी लिख सकते हैं, ज्यादातर यही आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बालक एक रोटी खाता है, तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि बालक के द्वारा सबसे ज्यादा यानी कर्ता के द्वारा सबसे ज्यादा जिसे चाहा जाएगा वह होगा कर्म। तो एक रोटी को अपने आप रोटी काम लिख दीजिए, पहले ही आराम से लिख दीजिए। खाता है, बताइए वर्तमान काल है, भविष्य काल है, भूतकाल है? वर्तमान काल है। और वर्तमान काल है तो इसका मतलब लट लकार। और यहाँ बालक एक है तो यहाँ पे बालकः लिखेंगे। और जब यहाँ पे बालकः लिख दिए, देखिए एक मिनट एकदम ध्यान से आप देखेंगे, जब यहाँ पे देखिए सह के जगह आप बालकः लिख दिए, सह के जगह बालकः लिख दिए, तो बताइए यहाँ क्या लिखेंगे? ती लिखेंगे, ती लिखेंगे। बस आपकी बात हो रही है खाने की, तो आप लिख देंगे खादति। तो बालकः रोटिकाम खादति। अब बालक दो रोटी खाता है, तो देखिए बालक के द्वारा दो रोटी खाया जाता है, दो रोटी आपका हो गया क्या? दो रोटी हो गया दोस्तों आपका कर्म। और दो रोटी को हम रोटी के लिखेंगे, क्योंकि द्वितीय कर्म हमेशा द्वितीय में रहेगा, और द्वितीय का द्विवचन रोटी के हो जाएगा। और एक बालक है तो बालका हो जाएगा, और बालका है तो यहाँ पे खादति हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कर्ता के अनुसार आप क्रिया लगाते हैं लकार, लेकिन इस कर्ता पे और इस क्रिया से कोई मतलब नहीं है किसका? इस रोटी के यानी कर्म का। बालक बहुत रोटी खाता है, तो बहुत रोटी का मतलब हो गया कई रोटी, रोटिका। तो यहाँ बालक रोटिका हो गया, बालक एक है तो बालका हो गया, और यहाँ पे खाता है मतलब वर्तमान काल, तो खादति हो गया। अब देखिए एक बालक एक रोटी खाता है, तो एक रोटी की बात है तो रोटिकाम हो गया, और एक बालक की बात है तो बालका हो गया और खाता है तो खादति हो गया। अगला, अब देखिए दो बालक एक रोटी खाते हैं, तो एक रोटी की बात होगा तो रोटी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक कर्म है हमेशा द्वितीय लगेगा। लेकिन यहाँ दो बालक की बात हो गई, कै बालक की बात हो रही है? दो बालक की। तो बालकः मतलब एक बालक, बालकौ मतलब दो बालक। तो यहाँ जब आप बालकौ लिख दिए तो सह के बाद तौ आ गया न। यहाँ पे देखिए जब आप बालकः यहाँ पे किए, जब बालकः आप यहाँ पे किए, बालकः यहाँ पे बालकौ किए, यानी प्रथम पुरुष का द्विवचन लिए, तो अब आप क्रिया भी प्रथम पुरुष का द्विवचन लेंगे, यानी तह लेंगे। क्या लेंगे? तह लेंगे। तो वही चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा होगा खादतः लिखा है, खादतः लिखा है, यहाँ खादतः लिखा है, यानी बालकौ रोटिकाम खादतः। वैसे कई बालक एक रोटी खाते हैं। तो अब देखिए कई बालक का मतलब क्या हो गया? बालका। तो सह तौ ते वाला हो गया,
तो वैसे आप जब क्रिया लेंगे तो वही सह तौ ते वाले के जगह वाला लेंगे तो हो जाएगा बालकाः रोटिकाम खादन्ति, अंति वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम आशा करते हैं अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो देखिए, दो बालक कई रोटी खाते हैं। कई रोटी का मतलब हो गया रोटिका, कई रोटी का मतलब हो गया रोटिका, और दो बालक का मतलब हो गया बालकहु, और खादतः हो जाएगा क्योंकि बालकहु यहाँ पे है तो यहाँ पे खादतः होगा। तो इस तरीके से दोस्तों इन सब के बाद अंतिम में हमें कारक की सामान्य जानकारी का होना जरूरी है। और ये सब आप जानते होंगे कि प्रथमा को कहते हैं कर्ता और कर्ता का चिन्ह है ने, द्वितीया को कहते हैं कर्म और इसका चिन्ह है को, तृतीया को करण कहते हैं, इसका चिन्ह है के द्वारा या से, और चतुर्थी को संप्रदान कहते हैं के लिए, पंचमी को अपादान कहते हैं से अलगाव, षष्ठी को संबंध कहते हैं का की रा री रे नानी ने, सप्तमी को अधिकरण कहते हैं में और पर, और संबोधन को प्रथमा कहते हैं हे राम बालक हे दो लड़कों, इस तरह से रहेगा। तो दोस्तों देखिए, पुस्तक नपुंसक लिंग शब्द होता है और आपको बताया गया है जैसे फल का रूप चलता है तो फल का रूप कैसे चलता है, फलम फले फलानि, तो वैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फिर फलम फले फलानि, वैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, और इसके नीचे तृतीया से एकदम जो भी रूप चलेगा वो सेम बालक की तरह चलेगा। तो बालक का रूप याद रहेगा तो आपको फल का, पुस्तक का, कमल का, ये सब आपको याद रहेगा। और यहाँ पे शब्द रूप में देखिए बालक का रूप है, इस बालक के रूप को हम लोग यहाँ नीचे याद रखते हैं, ठीक है। अब देखिए बालक का रूप जब भी हम याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देना है कि पहले रहेगा अह का मतलब अगर यहाँ पे आप लिखेंगे बालक तो हो जाएगा बालक, इस तरीके से हो जाएगा बालक, क्या हो जाएगा बालक। यहाँ पे आते ही आपको बालकौ मिल जाएगा और यहाँ पे आते ही आपको बालकाः मिल जाएगा, क्या हो जाएगा बालका। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, बालकः बालकौ बालका। अब देखिए यहाँ बीच में दो ठो हमेशा समान रहेगा, यहाँ बालकौ है तो यहाँ भी बालकौ रहेगा, ठीक। यहाँ दो समान रहेगा, उसके बाद देखिए आभ्याम आभ्याम आभ्याम, यानी बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, ये तीन ठो सेम रहेगा। जब यहाँ पे तीसरा चौथा और पांचवा सेम रहेगा तो इधर 4 और 5 सेम रहेगा, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, ठीक है। उसके बाद नीचे दो ठो सेम रहेगा, बालकयोः बालकयोः, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये द्वितीया जो होता है, द्वितीया में यहाँ पे माँ आता है और यहाँ पे ना आता है, क्लियर है। यहाँ पे माँ आएगा और वहाँ पे ना आएगा, ये क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लिखेंगे तो आ जाएगा बालकम और यहाँ पे आ जाएगा बालकन, ठीक, यानी यहाँ पे माँ और यहाँ पे ना। अब देखिए इधर आप तृतीया बहुवचन में देखेंगे तो बालकई होता है, क्या होता है तृतीया बहुवचन में बालकई होगा, और यहाँ पे इस विसर्ग को जरूर याद रखेंगे, बालकई के बाद विसर्ग को जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये तृतीया बहुवचन बहुत ज़्यादा पूछता है। बालक लिखेंगे और आई का मात्रा लगा देंगे और यहाँ पे विसर्ग जरूर याद रखेंगे। और तृतीया एक वचन में देखिए एन आएगा यानी बालकेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बालकेन हो जाएगा, इस तरीके से बालकेन हो जाएगा। अब देखिए अब चौथा कैसे याद रखेंगे, चतुर्थी एक वचन, देखिए इनकम से याद रखेंगे। हमारी इनकम 4000 है, क्या है इनकम, इनकम का मतलब हो गया 4000 और इनकम को हिंदी में आय कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बाल काय, क्या हो जाएगा बाल काय। उसके बाद देखिए 5 को अगर इस तरह से पात लिखेंगे तो पात से आत हो जाएगा और आत से हो जाएगा बालकात, क्या हो जाएगा बालकात। दोस्तों देखिए आप इस तरह से रटेंगे बालका बालकऊ बालका बालकम बालकऊ बालकान तो कभी याद नहीं होगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से 2 बार आप करिए
अगर याद ना हो तो बताइएगा। देखिए षष्ठी लगभग सभी लोगों को याद रहता है। षष्ठी में आपका आता है बालकस्य। क्या आ जाएगा? बालकस्य, बालकस्य हो जाएगा। ठीक है। और सप्तमी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सप्तमी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बालके रहता है। क्या रहता है? यहाँ पे बालके रहता है, बालके रहता है। और सप्तमी का बहुवचन किससे छुपा है? बालकेषु रहता है। और यहाँ पे सब षष्ठी का बहुवचन में नाम रहेगा और चाहे राम रहेगा। कहाँ पे नाम रहेगा, कहाँ पे राम रहेगा, इसको आगे हम बता देंगे। अभी समझिए, अगर बालक है तो बालका नाम रहेगा। क्या रहेगा? बालका नाम रहेगा। और संबोधन में देखेंगे तो हे बालक, हे बालकऊ, हे बालका रहेगा। और संबोधन में देखिए दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिए, संबोधन में एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि संबोधन जो होगा, संबोधन जो होगा वो द्वितीया, ठीक है, द्वितीया और तृतीया जो होगा एकदम प्रथमा की तरह होगा। द्वितीया और तृतीया जो होगा एकदम प्रथमा की जो तरह होगा, लेकिन ए वाला थोड़ा सा बदलेगा। देखिए यहाँ पे बालकः में जो है दो बिंदी है, लेकिन यहाँ पे हे बालक हो जाएगा। बाकी दूसरा तीसरा सेम, हे बालकऊ और हे बालका। तो अब जो देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब इसी से हम लोग बालक का रूप बनाएंगे। देखिए बालक शब्द रूप जो होता है वो अकारांत पुल्लिंग होता है। क्या होता है? अकारांत पुल्लिंग। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसका यहाँ पे बालक में क्या निकलेगा? अ निकलेगा, अ। तो अ से हो गया अकारांत। ठीक है। और बालक पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है, पुरुष है, तो इसलिए हो गया पुल्लिंग। यानी बालक शब्द रूप जो होगा वो अकारांत पुल्लिंग होगा। अगर बालक शब्द रूप आपको याद हो गया तो समझिए अकारांत पुल्लिंग के हजारों शब्द रूप याद हो गए। पहले हम एक देखते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे एक वचन है, यहाँ पे द्विवचन है और यहाँ पे बहुवचन। और यहाँ पे देखिए प्रथमा विभक्ति है, यहाँ पे द्वितीया विभक्ति है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति है, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ पे पंचमी विभक्ति है, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है और यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? सातवीं विभक्ति। अब देखिए आपको बताया गया कि आप शुरुआत करेंगे तो आप बालक लिख के दो ठो बिंदी लगाएंगे, यानी हो जाएगा बालक। उसके बाद बालकऊ, बालकः के बाद क्या हो जाएगा? बालकऊ, यानी आ का मात्रा। और फिर उसके बाद हो जाएगा बालका लिख के दो ठो बिंदी। तो बालकः, बालकऊ, बालका। अब देखिए यहाँ बीच में बालकऊ है तो यहाँ भी क्या है? बालकऊ है। और आपको बताया गया कि बालकऊ, बालकऊ के बाद तीन ठो एक समान रहेगा, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। और उसके बाद दो ठो और समान रहेगा, बालकयोः, बालकयोः। मतलब यहाँ पे विसर्ग रहेगा। इतना आपको ध्यान देना है। इतना तो आपको तुरंत याद होना चाहिए, कोई क्रम से नहीं याद करेंगे। इसके बाद देखिए जो तीन समान है उसमें चौथे और पांचवें में बालकेभ्यः क्या हो जाएगा? बालकेभ्यः और बालकेभ्यः। इतना आपको हमेशा याद रखना है। इतने में, इतना सभी, लगभग सभी में इतना बराबर हो। अब देखिए मैंने बताया कि द्वितीया के प्रथमा में यहाँ पे माँ आएगा और द्वितीया के बहुवचन में यहाँ पे ना आएगा। तो ज़्यादातर में यहाँ पे माँ आता है, तो ये हो जाएगा बालकम और यहाँ पे हो जाएगा बालकन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तृतीया में देखेंगे तो एन आएगा, तृतीया में एन आएगा। एन का मतलब क्या हो गया? एन का मतलब हो गया बालकेन। एन का मतलब क्या हो गया? बालकेन। और बहुवचन में देखेंगे तृतीया के तो आई आएगा। आई आके यहाँ पे दो ठो बिंदी आएगा, यानी विसर्ग आएगा, यानी बालकई हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे आपको बालकेन याद रखना है और यहाँ पे आपको बालकई याद रखना है। ठीक है।
तो तृतीया का एक वचन बालकेन एन होगा और बहुवचन बालकई। ठीक है। उसके बाद चतुर्थी में हमने बताया था आय आएगा, इनकम 4000 आय। ठीक, तो हो जाएगा बालकाय। क्या हो जाएगा? बालकाय। 5 को हमने पात बताया था यानी आत बताया था, तो ये हो जाएगा बालकात। क्या हो जाएगा? बालकात। षष्ठी किसी से छुपी नहीं है, षष्ठी में हमेशा आएगा अस्य। अस्य मतलब बालकस्य हो जाएगा। ठीक, और सप्तमी बहुत महत्वपूर्ण है, सप्तमी में आएगा ए। ए का मतलब हो गया बालकये। क्या हो गया? बालकये, बालकये। और सप्तमी का बहुवचन किसी से छुपा नहीं है, यहाँ पे सु आएगा बालकेशु, बालकेशु। क्या आ जाएगा? बालकेशु। और बचेगा दोस्तों एक, और वह आपका होगा बालका नाम। तो कहीं कहीं आपको बालका नाम मिलेगा, कहीं कहीं नाम के जगह राम मिलेगा, तो इसे आपको देखना है। अब देखिए, जब यहाँ पे बात होती है प्रथमा विभक्ति की, तो कर्ता ने है, तो आप कहेंगे बालक ने, दो बालकों ने, बहुत से बालकों ने। ठीक है। अगर द्वितीय विभक्ति में आएंगे तो को है, तो बालक को, दो बालकों को, बहुत से बालकों को, यानी बहुत बालकों को। जब अनुवाद में लिखा रहेगा कि बालक से, तो आप बालकेन लगाएंगे, दो बालकों से तो आप बालकाभ्याम लगाएंगे, और बहुत बहुत बालकों से तो आप बालकई लगाएंगे। फिर बालकाय कहाँ लगाएंगे? बालक के लिए अगर कहीं लिखा होगा तो आप बालकाय लगाएंगे, और दो बालकों के लिए लिखा होगा तो बालकाभ्याम लगाएंगे, और बहुत बालकों के लिए लिखा होगा तो बालकेभ्यम लगाएंगे। कहीं पे अलगाव वाला से हो कि बालक से, तो बालकात लगाएंगे, और दो बालकों से बालकाभ्याम लगाएंगे, और बहुत बालकों से तो बालकेभ्या लगाएंगे। कहीं पे का हो, जैसे बालक का, बालक की, बालक के, तो बालकस्य लगाएंगे। दो बालकों के, बालकयोः लगाएंगे। बहुत से बालकों से तो बालका नाम लगाएंगे। और कहीं पे होगा बालक में या बालक पर, तो बालकये लगाएंगे। और कहीं पे होगा दो बालक पर या बालक में, तो बालकयोः लगाएंगे। और बहुत बहुत बालकों में या बहुत बालकों से होगा तो बालकेषु लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। प्रथमा है तो कर्ता है तो चिन्ह ने लगाएंगे, द्वितीय है तो कर्म है चिन्ह को लगाएंगे, तृतीय है तो चिन्ह से है, तो जो है आप जो है करण है तो आप यहाँ पे से लगाएंगे। और संप्रदान है तो संप्रदान में आप के लिए लगाएंगे। और यहाँ पे अलगाव है तो से लगाएंगे, यहाँ पे का की के लगाएंगे, यहाँ में और पर लगाएंगे। अर्थात आप अब जान लीजिए कि बालक का शब्द रूप एक अकारांत पुल्लिंग है, शब्द रूप है। जैसे बालक एक अकारांत पुल्लिंग है, वैसे ही जैसे बालक का रूप चलेगा दोस्तों, वैसे ही राम, श्याम, कृष्ण, यानी वृक्ष, वृक्ष एक अकारांत पुल्लिंग है। आप जानते रहिएगा कि वृक्ष जो है, वृक्ष पुल्लिंग है। ठीक है, वृक्ष क्या है? पुल्लिंग है। सिंह, सिंह का मतलब शेर, पुल्लिंग होता है भाई, सही बात है। नृप यानी राजा, रटना नहीं है, देखिए राजा, राजा हमेशा पुल्लिंग होगा। छात्र पुल्लिंग होगा, अश्व माने घोड़ा पुल्लिंग होगा, जनक माने पिता पुल्लिंग होगा, नर तो आदमी है ही, नर है, बानर है, ये सब पुल्लिंग होगा। सूत, सूत माने होता है पुत्र, सूत माने क्या होगा? पुत्र, तो पुत्र पुल्लिंग होगा, बालक की तरह इसका रूप चलेगा। पुत्र का रूप भी बालक की तरह चलेगा। खग माने पक्षी। अब देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि खग माने पक्षी और पक्षी लगेगा स्त्रीलिंग, नहीं, खग जो है पुल्लिंग है। इसे आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे कि खग एक पुल्लिंग है। खग क्या है? तो खग एक पुल्लिंग है। ठीक है। इसके बाद देखिए नायक है, तो नायक मतलब हीरो, और नायक हमेशा क्या होगा? हीरो होगा, हीरो पुल्लिंग होगा। मातुल माने मामा, मामा पुल्लिंग होगा। गर्धम माने गदहा, गदहा तो पुल्लिंग होबे करता है। गायक मतलब गाना गाने वाला, पुल्लिंग होगा। गज माने हाथी, पुल्लिंग होगा।
चालक माने ड्राइवर पुल्लिंग होगा। विप्र माने ब्राह्मण, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि विप्र माने क्या होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण क्या होगा पुल्लिंग होगा, ब्राह्मण क्या होगा पुल्लिंग होगा। मयूर माने देखिए मोर है, लेकिन मोर भी आपका क्या होगा पुल्लिंग होगा, इंपॉर्टेंट है, ये सब अकारांत पुल्लिंग होंगे। चाहे आप विद्यालय कहिए, चाहे आप शिक्षक कहिए, चाहे आप जो है कुछ अन्य पुल्लिंग में देखेंगे कोविद, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोविद माने क्या होता है विद्वान, कोविद माने क्या होता है विद्वान, तो कोविद माने विद्वान होगा, तो कोविद भी आपका क्या है, कोविद भी आपका पुल्लिंग है, विद्वान हमेशा पुरुष पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। चिकित्सक, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, और डॉक्टर यानी चिकित्सक जो होता है पुल्लिंग होता है। नाग यानी सांप, सांप पुल्लिंग होगा। वैद्य यानी डॉक्टर पुल्लिंग होगा। इसके बाद आप देखेंगे गायन, गायन भी आपका क्या होगा दोस्तों पुल्लिंग होगा, गायन क्या होगा पुल्लिंग होगा। प्रसन्न, प्रसन्न भी क्या होगा आपका प्रसन्न पुल्लिंग होगा, प्रसन्न हो गया, गायन हो गया, चंद्र हो गया। मधुप माने भौरा, भौरा, अगर मधुप की बात करें तो मधुप माने क्या होता है भौरा, और भौरा पुल्लिंग होता है। सुर माने देवता, सुर क्या होगा पुल्लिंग होगा। कर माने हाथ, इंपॉर्टेंट है, देखिए हाथ हमेशा पुल्लिंग होगा। हाथ मजबूत किसका होता है पुल्लिंग, हाथ यानी कर पुल्लिंग होगा। मूषक माने छोटा चूहा, और चूहा है तो चूहा जो है मूषक जो है पुल्लिंग होगा। अर्चक माने पुजारी, देखिए पुजारी पूजा करता है, पुरुष में ही पुजारी जाते हैं, तो अर्चक माने हो गया अर्चना करने वाला, पूजा करने वाला पुजारी। तस्कर माने चोर, चोर भी होगा पुल्लिंग। काड़ माने काना, जो आंख से काना हो तो काड़ माने काना, और काना होगा पुल्लिंग। कृपण माने कंजूस, कृपण माने कंजूस, कृपण माने क्या होगा कंजूस, और कंजूस भी होगा क्या पुल्लिंग। याचक, याचक माने क्या होगा भिक्षुक, याचना करने वाला, मांगने वाला, तो याचक भी क्या होगा पुल्लिंग होगा, मांगने वाले पुल्लिंग है। सर्प है, इंद्र पुल्लिंग होगा। कूप माने कुआं पुल्लिंग होगा। नारिकेल माने नारियल पुल्लिंग होगा, जो नारियल का पानी आप पीते हैं वो पुल्लिंग होगा। गणेश पुल्लिंग होगा। तड़ाक पुल्लिंग होगा। केशव मतलब कृष्ण पुल्लिंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जानते रहिए ये सब क्या है पुल्लिंग है। जैसे ब्राह्मण खाता है, तो आप जान गए कि ब्राह्मण का रूप चलेगा बालक की तरह, तो जैसे बालका होता है वैसे विप्र होता है, तो विप्र हो जाएगा सह के जगह सह तौते, तो यहाँ पे अगर ये आप कर्ता देखेंगे सह के तरह जगह है, तो जो लकार खाता है वर्तमान काल, तो आप ती तह अंति में ती देखेंगे यानी खादती हो जाएगा। गायक विद्यालय जाता है, तो गायक विद्यालय जाता है में एक गायक है तो हो जाएगा गायक, जैसे बालक का चलता है वैसे गायक का चलता है। अभी आप ऊपर पढ़े हैं कि जैसे बालक का चलता है वैसे ही सेम चलेगा किसका गायक का चलेगा, किसका चलेगा गायक का, तो गायका हो गया, और इसके अनुसार आप लगाएंगे गायका तो ती हो जाएगा गच्छति, और विद्यालय कर्म है तो द्वितीय लगेगा विद्यालयम। वृक्ष से पत्ती गिरता है, तो देखिए वृक्ष से यहाँ पे से आ गया ना, तो आप जान लीजिए से आ गया तो अपदान है क्योंकि अलगाव है, तो से आ गया अपदान, तो वृक्षात आत वाला हो जाएगा, वृक्षात हो गया पंचमी। और यहाँ पे जब आप यहाँ पे कर्ता वाले में सह के जगह लिए हैं तो गिरता वाले के जगह पतति लेंगे, वृक्षात पतति। ये जितने भी विभक्ति हैं सब वहीं सह तउ ते की जगह जाके सेट हो जाएंगे, क्योंकि मध्यम पुरुष त्वम वाला और उत्तम पुरुष अहम वाला कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, जितने भी सेट होंगे सब प्रथमा में जाके सेट हो जाएंगे। भले यहाँ वृक्ष वाले में पंचमी है, लेकिन वो पंचमी वाली पूरी लाइनिया जो तीनों है वो जाके सह तउ ते की जगह पे सेट हो जाएगा, तो वृक्षात हो गया और पतति हो गया, और पत्ती का पत्रम हो गया क्योंकि यहाँ पे लगेगा द्वितीय। इसके बाद दोस्तों लट लकार हम अगले वीडियो से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।